सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज हम कक्षा 10 का पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण कहेंगे रैखिक समीकरण वह है जिस पर उच्चतम घात कितना हो एक हो, यानी अधिकतम घात कितना हो एक हो, उसे क्या कहते हैं हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं रैखिक समीकरण का कुछ सूत्र लिखते हैं। जैसे कोई भी चर हो जिस पर अधिकतम घात कितना हो एक हो, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस पर अधिकतम घात कितना है एक है, इसे क्या कहेंगे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। यदि अंकगणित संख्या हम लिखते हैं इसे न्य एक्स प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, ये आपका क्या है रैखिक समीकरण। इस पर अधिकतम घात कितना है आपका एक, इसलिए कौन सा संख्या आपका रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो कहेंगे वह समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, वह समीकरण जिस पर अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं जिस पर अधिकतम घात कितना हो आपका दो हो। जैसे हम आपको कुछ उदाहरण लिखते हैं, लिख दिए 3x² प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, ये आपका कैसा समीकरण है, तो कहेंगे द्विघात समीकरण। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस पर अधिकतम घात कितना आपका दो है, इसलिए क्या होता है द्विघात समीकरण। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया 6x² प्लस 6y प्लस 6 बराबर 0, यह भी आपका क्या है द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस पर अधिकतम घात आपका कितना है दो, इसलिए क्या आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आते हैं पढ़ते हैं त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं। घात समीकरण, त्रिघात समीकरण। ठीक है, कहेंगे वह समीकरण, जिस पर अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे वह समीकरण, हम वह समीकरण जिस पर अधिकतम घात कितना हो आपका 3 हो, तो क्या होगा त्रिघात समीकरण होगा। ठीक है, जैसे हम इसका एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका होगा 3x² प्लस 4y² प्लस 6z प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या होगा त्रिघात समीकरण होगा। क्यों त्रिघात समीकरण होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 घात हो, इस पर अधिकतम घात आपका कितना है 3, अधिकतम घात यानी आप समझ रहे हैं जो सबसे अधिक घात को क्या कहते हैं हम अधिकतम घात कहते हैं। देखिए इस पर अधिकतम घात क्या आपका 2, इस पर अधिकतम घात क्या आपका 1, क्योंकि सब पर क्या है सबसे अधिक घात क्या होगा इस पर 1 होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और सूत्र होता है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है। ठीक है, तो इस सूत्र को याद करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बराबर c1 c2। ठीक, फिर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1
B2। देखिए इसमें तीनों बराबर होते हैं और इसमें क्या होता है, केवल दो बराबर होंगे, C1/C2। ठीक है, फिर A1 होगा A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इसमें क्या, देखिए इसमें तीनों बराबर होता है, इसमें दो बराबर होते हैं, इसमें एक भी बराबर नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आपको यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। देखिए यही आपका क्या है, तीन सूत्र होता है। ठीक है, यही आपका क्या है, तीन सूत्र है। और इसी तीनों सूत्र से आपको सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में आपको इसी तीनों सूत्र पे सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा। ये आपका हो जाएगा पहला सूत्र, यह आपका हो जाएगा दूसरा सूत्र, यह आपका हो जाएगा तीसरा सूत्र। ठीक है, यदि देखिए सबसे पहले इसमें होता है हल। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं हल कैसा होगा, फिर रेखा कैसा होगा। पहले यहाँ लिख देते हैं हल, यहाँ लिख देते हैं। ठीक ठीक, फिर यहाँ हम लिख देते हैं रेखा, रेखा कैसा होगा, फिर लिख देते हैं हल कैसा होगा, हल कैसा होगा। ठीक है, हल कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। ठीक, हल कैसा होगा। ठीक, यह देखिए सबसे पहले देखिए, यदि तीनों रेखा बराबर हो तो रेखा कैसा होगा, समपाती। समपाती यानी समझ रहे हैं, जैसे आपका एक कागज है, इस कागज को क्या करें, इस कागज के ऊपर इस तरह मोड़ दें, इस तरह मोड़ दें तो क्या होता है, आपका समपाती होता है। इसको क्या कहते हैं, हम समपाती कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए यह वाला इस वाले यह वाला कागज जो है आपका, ऊपर वाला कागज नीचे वाले कागज को कितना बार छुआ है, तो आप कहेंगे अनंत बार छुआ है। गना नहीं जा सकता है कि इसको गिनती नहीं करके बताया जा सकता है कि यह कागज इस कागज को कितना बार छुआ होगा। इसे क्या कहते हैं, हम समपाती कहते हैं। ठीक है, यदि कोई पूछ ले कि समपाती किसे कहते हैं, तो कहिएगा एक दूसरे को एकदम चिपका हुआ हो, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा खींच दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, हम समपाती रेखा कहते हैं। तो देखिए सब बराबर हो तो आपका कैसा रेखा होगा, समपाती होगा। रेखा समपाती, यह रेखा, चलिए इसको लिख देते हैं रेखा, इसको लिख देते हैं हल, आसान होगा याद करने में। समपातीय रेखा होगा। ठीक है, समपातीय रेखा होगा तो इसका हल कितना होगा, अनेक होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, यदि रेखा समपाती होगा तो हल कैसा होगा, अनेक होगा। लेकिन कैसा हल होगा, तो असंगत होगा, असंगत होगा। अभी देखिएगा हम आपको ऐसा याद करा देंगे कि आप जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इक्वल टू नॉट C1/C2, सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, यानी यह दोनों रेखा आपस में बराबर, यह दोनों मान आपस में बराबर, लेकिन तीसरा मान आपका बराबर ना हो तो रेखा कैसा होगा, देखिए तब रेखा आपका क्या होगा, समांतर होगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब एक दूसरे को, एक यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटे, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। देखिए जब समांतर रेखा होगा तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक यह रेखा, यह वाला रेखा इस रेखा को काटेगा नहीं तब तक इसका कोई हल नहीं होता। तो लिखेंगे रेखा क्या होगा, आपका समांतर होगा। रेखा क्या होगा, आपका समांतर होगा, समांतर रेखा आपका कैसा होगा, समांतर होगा। और हल आपका कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, रेखा का आपका कैसा होगा, समांतर होगा, हल लेकिन कोई नहीं होगा। ठीक है, और इसका भी देखिए रेखा, इसको में लिखेगा हल कैसा होगा, तो लिखेगा असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक, यदि कोई पूछ ले कि बताइए पहले रेखा कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि रेखा समांतर होगा, हल इसका कोई नहीं होगा। हल क्या होगा, इसका कोई नहीं, हल कैसा होगा, तो कहेंगे असंगत हल होगा। ठीक है, फिर यदि बोल रहे कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, तो ऐसा देखिए क्या होता है, ऐसे सवाल में देखिए रेखा होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होता है। प्रतिच्छेदित रेखा यानी आप समझ रहे हैं कि यह पहले रेखा को दूसरा वाला रेखा कितना, किस बिंदु पर काटेगा, केवल एक बिंदु पर काटेगा, इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। और जितना बार यह रेखा इस रेखा को काटेगा उतना इसका क्या होता है, हल होता है। तो देखिए एक बार काट रहा है इसलिए इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, और रेखा आपका कैसा होता है, प्रतिच्छेदित होगा। देखिए लेकिन हल इसका कैसा होगा, संगत होगा, हल इसका कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, ये आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो एक बार दो बार पीछे करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होगा। ठीक है, एक बार हम और आपको समझा देते हैं क्या होगा। देखिए यदि तीनों बराबर हो तो रेखा आपका कैसा होगा, समपाती होगा।
हल कितना होगा, अनेक होला। क्यों हल अनेक होगा, क्योंकि दूसरा रेखा तीसरे पहले रेखा को दूसरे रेखा अनंत बार काटेगा, क्योंकि संपाती यानी होता है आपका एक रेखा खींचे हैं इसी पर एक रेखा और खींच, जैसे क्या कहते हैं हम संपाती कहते हैं। समांतर रेखा क्या होता है, एक दूसरे को जो कभी नहीं काटे तो उसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन देखा हल कैसा होगा आपका, असंगत होगा। असंगत असंगत केवल संगत तीसरे वाला होता है, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम पहला सवाल इसमें लगाते हैं। देखिए ये आपका पहला सवाल है जी, कि यह जो सवाल लग रहा है आपका राजीव प्रकाशन का न्यू जो बुक आया उससे लग रहा है, ठीक है। इससे पहले हम क्या किए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं लाइव क्लासेज तो लाइव क्लास भी चलता है। यदि आप देखना चाहते हो लाइव क्लास तो प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर 8 बजे जुड़िएगा, आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, पहला सवाल लगाते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि सी का एक ऐसा मान है जिसके लिए RX + 3Y बराबर -3 और 12X + CY बराबर C के अनंतः क्या कर रहा है, इसका कोई अनेक हल होगा, सॉरी अनेक हल होगा, ठीक है। क्या करा हमें, अनेक हल होगा। थोड़ा देखने में परेशानी हो गया था इसलिए हम बोल नहीं पाए, तो क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। हमको किसका मान निकालना है, सी का हमें ऐसा मान निकालना है किसका क्या हो, अनेक हल हो। तो सबसे पहले अनेक हल का सूत्र हमने आपको दिखाया कि अनेक हल का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर। अनेक हल का क्या सूत्र होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी सब बराबर होता है। आपका कैसा हल होगा, अनेक हल होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर अनेक हल वाला सूत्र को लिखते हैं। तो अनेक हल वाला सबसे पहले हम समीकरण को यहाँ लिखते हैं। समीकरण लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण आपका है, हल लिखेंगे। आपका समीकरण दिया है RX यानी RX + 3Y बराबर -3। यहाँ पर दिया आपका 12X + 3Y CY बराबर C, ठीक है। देखिए तो हम सबसे पहले इसमें इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यदि कोई पूछ ले ABC का मान कैसे निकालते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको ABC का मान निकालना। देखिए आप क्या लिखा है, 3 इसको समीकरण 1 को सब इसमें क्या होगा, A1 B1 C1, इसको क्या कहेंगे A2 B2 C2। क्यों B2 C2 कहेंगे, क्योंकि ये किसका मान होगा, समीकरण 2 का मान होगा। तो ऐसे सवालों को हम पहले निकालना आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए +3Y बराबर -3, इसका सूत्र होता है आपका AX + BY + C बराबर 0, ठीक। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। देखिए अब करेंगे, x से आपका x कट जाएगा तो ये का मान आपका क्या हो जाएगा C, y से आपका y कट जाएगा तो b का मान आपका क्या हो जाएगा 3। देखिए c का मान कोई परिवर्तन है, जो अंक गणितीय संख्या में मान दिया होता है वही c का मान होता है। इसके साथ x और y कोई भी बीज गणितीय संख्या ना हो तो उसे क्या कहते हैं, c का मान कहते हैं। तो c का मान आपका क्या है, -3 है, ठीक है। c का मान आपका क्या है, -3 है, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार निकाला देते हैं। देखिए A1 B1 C1 निकल गया, ठीक। अब चलिए हम क्या निकालते हैं, B2 C2 निकालते हैं। देखिए यह आपका क्या समीकरण है, 12x + CY बराबर C, ठीक है। इसके भी नीचे हम क्या करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं, AX + BY + C बराबर 0। देखिए आपका x से x कट गया तो A2 का मान आपका क्या निकल गया, क्योंकि ये समीकरण आपका क्या है 2 है और ये आपका क्या था, समीकरण 1 है, ठीक। इसलिए हम क्या किए हैं, वहाँ 1 लिखे हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 इसलिए हम क्या करेंगे, सबके नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपका यह B से B खत्म हो गया तो C का मान आपका कितना, B का मान आपका कितना निकल गया C का मान कितना होगा आपका C है, ठीक है। तो हमको देखिए हमको केवल किसका मान निकालना है, केवल C का मान निकालना है। तो कह रहा है कि कैसा हल हो, अनेक हल हो। तो अनेक हल का हम सूत्र जानते क्या होता है आपका। अब यह जो आपको है यह आप कभी हम बताएंगे नहीं, केवल हम आपको डायरेक्ट मान निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए हम सूत्र लिखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि यही अनेक हल का सूत्र है, ठीक है। तो देखिए A1 का मान आपका कितना दिया, देखिए A1 का मान आपका कितना दिया है 3, B2 का मान आपका कितना दिया है B2 का मान आपका कितना दिया है A2 का मान आपका कितना दिया है 12 बराबर B1 का मान आपका कितना दिया है 3, C1 का मान आपका C2 का मान आपका कितना दिया है C। देखिए हमको केवल C, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ कितना दे दिया है -3/C। तो देखिए हमको अगर मान निकालना, अगर ये इसमें आपको दिख जाए C तो हम क्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यही से मान निकाल लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, 3 में इसका क्या होता है, 3 का गुणा होता है, ठीक है। इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें,
सी में 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3C। 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 3C बराबर 12 में 3 से गुणा करके 12 3 क्या हो जाएगा आपका 36, ठीक है। यदि हम C बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा 36/3, 3 एकने 3, 12 3 36, यानी आपका C का मान कितना निकल गया 12। यदि हम C का मान 12 रख देते हैं तो पूरा आपका क्या होगा एकांत अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमको भी यहाँ पर कहा भी है कि ऐसा C का मान ज्ञात करिए, हमने यहाँ पर C का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। कह रहा है कि अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 कामा और C1/C2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए। इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है और बताना है कि ये कैसा हल होगा, रैखिक है क्या, इन सब का हमको क्या ज्ञात करना है, केवल मान ज्ञात करना है, ठीक है। बताना है कि समीकरण कैसा होगा, ठीक है। संपाती है कि स्थिर है, समांतर है कि प्रतिच्छेदित है, ठीक है। केवल हमको हल करना है इसको, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। देखिए यह आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यह हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो चलिए हम क्या कहते हैं इसको लगाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे A1 का, देखिए A1 का मान, देखिए A1 का मान x को छोड़ देंगे आगे तो संख्या A1 का मान हो जाएगा 5। B1 का मान आपका क्या हो जाएगा y से y कट गया था, B1 का मान क्या हो जाएगा माइनस, या चिन्ह लेकर उतरता है -4। C का मान यदि कोई पूछते है तो कितना कहेंगे 8 है, ठीक है। फिर हम करेंगे A2 का मान आपका क्या है 7। B2 का मान आपका क्या होगा 6। C2 का मान आपका क्या हो जाएगा -9, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना, किससे तुलना करना है, A1/A2 कामा B1/B2 कामा और C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है। हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का मान आपका क्या है 5 A2 का मान क्या है आपका 7 बराबर, फिर यहाँ देखिए क्या है, यह आपका क्या B1 का मान कितना दिया है 4, B2 का मान आपका क्या है +4, ठीक बराबर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि यह दोनों आपका बराबर आ जाए तभी हम तीसरा मान निकालते हैं, ठीक है। यह बात आप याद कर लीजिएगा, जब तक A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं जाएगा तब तक हम क्या करेंगे तीसरा मान नहीं निकालते। देखिए आप काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूनी 6, यदि आप इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5/7 बराबर -2/3। देखिए यह दोनों आपस में बराबर है, कहेंगे नहीं बराबर है, यह दोनों आपस में नहीं बराबर है, इसलिए इसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा आपका कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा। और हल कैसा होगा आपका संगत होगा, ठीक है। हम देखिए हम आपको सब इसलिए बता दें, देखिए यहाँ पर सूत्र भी देख लीजिए, देख के था यदि कोई बराबर रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा, और क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है। इसका क्या होगा आपका एक हल होगा, लेकिन रेखा आपका कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा, लेकिन हल कैसा होगा आपका संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत हल होगा, ठीक है। आपसे यह नहीं पूछा, केवल आपसे यह पूछा है, ठीक है। हल बताना आपका कैसा हल होगा, इसी होगा, ठीक है। कितना हल होगा इसका, तो कितना हल होगा आपका, केवल एक हल होगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं इसमें, तो कितना हल बताइए, ठीक है। इसको हमको तीसरा का सवाल लिखिए, फिर हम मानेंगे इसको A1 समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लिखना चालू करेंगे। देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। फिर देखेंगे A2 का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा 6, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा 24। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे हम निकालेंगे आपको पहले ही हमने पहला सवाल में बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका तुलना करते हैं। किससे हमें तुलना करना है, A1/A2 से कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना करने पर हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए A1 का आपका मान क्या है 9, A2 का मान आपका क्या है 18 बराबर, B1 का मान क्या आपका 3, B2 का मान आपका क्या है 6। चलिए पहले इसको काट देते हैं, 9 एकने 9, 9 दूना 18, 3 एकने 3, 3 दूना 6। देखिए यह दोनों बराबर आ गया, तब हम क्या करेंगे तीसरा निकालेंगे, आपका क्या होगा 12/24। तो ये भी आपका क्या होगा 12 एकने 12, 12 दूनी 24, यानी सभी मान आपका क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए यदि तीनों मान बराबर हो तो आपका कैसा हल होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल
होगा। हमको केवल हल बताना है, इसके कितना हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं तीसरा सवाल आपका। तीसरा सवाल आपका दिया है 6x - 3y + 10 = 0। फिर दिया है दूसरा समीकरण आपका दिया है 2x - y + 9 = 0। तो हम इसको मानेंगे आपका समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण आपका 2। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पर a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपका a1 का आपका मान क्या निकल जाएगा 6, b1 का मान आपका क्या निकल जाएगा -3, c1 का मान आपका कितना निकल जाएगा 10। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ पर a2 का मान आपका कितना निकल जाएगा 2, b2 का मान आपका कितना निकल जाएगा -1, क्योंकि कोई संख्या नहीं होता तो हम आगे कितना मानते हैं 1। ठीक है, c2 का मान आपका कितना निकल जाएगा 9। ठीक है, यहाँ तक तो आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको समीकरण में दिया आपको किससे तुलना करना है, a1 बट्टा a2 कामा b1 बट्टा b2 तथा c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर। ठीक है, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1 का मान आपका कितना दिया है 6/2। फिर देखते हैं b1 का मान आपका कितना दिया है -3/1 -1, काटेंगे माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, 2 एक अन्य 2 2 3 6। देखिए यह दोनों आपका क्या है बराबर है, 1/3 और 1/3 बराबर है। तब यह दोनों बराबर आ गया तो हम क्या करते हैं तीसरा निकालते हैं। तीसरा आपका कितना दिया है 10/9 और हम जानते हैं 9 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसलिए देखिए आपका क्या हो गया a1/3/1 बराबर 3/1, लेकिन इसका टू नॉट 10/9, यानी यह दोनों से आपका क्या है बराबर है, लेकिन यह आपका बराबर नहीं है। तो आप जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, यह रेखा कैसा होगा समांतर रेखा होगा और इसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखा होता है लेकिन इसका हल क्या होता है, कोई नहीं होता है। हल क्या होगा, क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब तक हमने इतना सवाल लगा लिया है। ठीक है, अब चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं आपको। फिर देखिए सवाल को आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो आपको सवाल पढ़ते ही समझ आएगा। ठीक है, सवाल जब एक ही सूत्र पर आधारित है, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, केवल सभी का एक ही सूत्र का प्रयोग करना है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसी सूत्र का प्रयोग करके लगाना है। इस पर बस आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फिर इस सवाल में हमें बोल दिया है कि अनुपात a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित कीजिए कि रेखा प्रतिच्छेदित है या समांतर है या संपाती है। केवल हमें क्या बताना है, समांतर है कि प्रतिच्छेदित है कि संपाती है। और हम जानते हैं यदि तीनों बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर होता है तो आपका रेखा कैसा होगा, समांतर संपाती होगा। यदि दो बराबर हो और तीसरे का बराबर नहीं हो तो आपका रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। यदि दोनों बराबर नहीं हो तो आपका रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदित होता है। इसका एक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता, इसका अनेक हल होता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं फिर से। ठीक, चलिए आपका सवाल हो गया, यह इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में a1 का मान आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा -4, c1 का मान आपका क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक तो हम लोग निकाल दिया। फिर हम निकालते हैं समीकरण 2 से a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 7, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा 6, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा -9। ठीक है, यदि आपको जहाँ पर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करेंगे, वो आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका किससे तुलना करना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से तुलना करेंगे। लिखेंगे a1/a2 तथा कामा b1/b2 और c1/c2 से तुलना करने पे अब क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे तो आपको ओरिजिनल क्या होता है। देखिए a1 का मान दिया है 5/7, b1 का मान आपका किया -4/6। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 3। देखिए यह क्या हो गया -2/3। यह बताइए यह दोनों आपस में बराबर है तो कहेंगे दोनों बराबर नहीं है। तो यह इसका सूत्र क्या होता है a1/a2
इक्वल टू नॉट V1/V2। और हम जानते हैं इसका सूत्र यह कैसा रेखा होता है, तो कैसा रेखा आपका होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होता है। रेखा होता है, यह कैसा रेखा आपका होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होता है। ठीक है, यह आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दूसरा सवाल आपका लगाते हैं। यह आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यह आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 में A1 का मान आपका कितना है 9, A2 का मान आपका B2 का मान आपका कितना हो जाएगा 3, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा 12। फिर देखिए A2 का मान आपका क्या हो जाएगा 18 और B2 का A1 है, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा 6, C2 का मान आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब क्या करेंगे हम इससे A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर अब क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे। तो तुलना आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/18 बराबर 3/6। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बराबर क्या है, इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 त्रिकी 9 और 6 त्रिकी 18, यह दोनों आपका बराबर आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे, यदि इसको फिर काटेंगे तो 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, फिर इसको काटेंगे तो 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6। तो आपका पहला आ गया कितना 1/2, इसका भी आ गया आपका 1/2। ठीक है, फिर इसका देखते हैं आपका क्या 12/24, इसको भी काटेंगे तो 12 करने 12, 12 दूनी 24, यानी इसका भी आ गया आपका 1/2। तो आप देखेंगे इस सूत्र को आप जानते क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि तीनों बराबर हो तो आपका रेखा कैसा होता है, संपाती होता है। रेखा कैसा होता है, संपाती होता है। ठीक, यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। चलिए अब हम करते हैं तीसरा सवाल आपका लगाते हैं। तीसरा सवाल किसको मानेंगे हम, समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं A1 A2 B1 B2 का मान निकालते हैं। देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 6, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा -3, C का मान आपका क्या हो जाएगा 10। फिर देखिए A2 का मान आपका क्या हो जाएगा 2, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा -1, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे। तुलना हमें किससे करना है, A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर हम इसका क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। यदि हम इसका तुलना करते हैं तो A1 का मान आपका क्या है 6, यह क्या हो जाएगा 2 बराबर B2 का मान क्या है आपका -3 और -1, क्योंकि माइनस से माइनस से आपका कट गया, तो 2 एक अन्य 2, 2 3 4। सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे। यदि यह दोनों बराबर नहीं सिद्ध होगा तो हम तीसरा सवाल लगेबे नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा का मान निकलवे नहीं। फिर देखिए यह क्या हो जाएगा 10/9। देखिए 9 से 10 कभी कटता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1 3/1, इसका भी मान क्या होगा 3/1, लेकिन इसका मान आ गया 10/9। देखिए यह दोनों से आपस में बराबर ले, लेकिन आपका यह बराबर नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे, जानते हैं सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो आपका कैसा हल होगा, यह समांतर रेखा होगा। रेखा कैसा आपका समांतर रेखा होगा, और हल कैसा होगा इसका, कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा होगा। केवल हमको रेखा पूछा इस सवाल में। ठीक है, तो कैसा हल इसका रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक है, आप बताइएगा। ठीक है, यदि आपको सवाल अच्छा लगे या सवाल बढ़िया से समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल अब लगाते हैं। यह राजीव प्रकाशन का न्यू सिलेबस का जो बुक आया है, रिफ्लेक्स टेक्सला नामक बुक का, उससे लगाया जा रहा है। ठीक है, देखिए अगला था, यदि आप पुराने वाले राजीव प्रकाशन का देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है न्यू ओल्ड इस नाम से, कि ओल्ड राजीव प्रकाशन बुक, इसका है न्यू राजीव प्रकाशन बुक। ठीक है, उसका जो क्लास है वो लाइव चलता है और इसका क्लास केवल आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, हैंड राइटिंग के थ्रू, और उसका आप पाएंगे तो लाइव पा जाएंगे। ठीक है, देखिए उस पर भी जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन IMP होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल राजीव प्रकाशन का बुक है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं अब। ठीक है, तो दिया है
अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। अब हम आ गए संगत और असंगत पे। इससे पहले हमने पढ़ा कि हल कैसा होगा, फिर रेखा कैसा होगा। अब पढ़ते हैं हल किस प्रकार का होगा। ठीक है, हल इसका संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो हम चलिए इस सवाल को लगाते हैं। संगत केवल कब होता है, जब A1/A2 = B1/B2 हो, तो केवल आपका क्या होता है, संगत। लेकिन उसके बाद दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया गया है। यदि आप नहीं समझ रहे हैं, देखे हैं, तो आप आगे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। यह आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब लगते हैं हम इसमें A1 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, B1 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2, C1 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, A1 निकालेंगे तो A2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, B2 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -3 और C2 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। तो अब देखेंगे कि A1 का मान आपका कितना है 3, A2 का मान आपका क्या है 2 बराबर, यहाँ देखेंगे 2/-3। ठीक, हम देखेंगे तो देखिए यही दोनों आपका बराबर नहीं आया। तो देखिए यह रेखा और यह रेखा आपस में बराबर नहीं, तो लिखेंगे ठीक है A1/A2 = B1/B2। ये कैसा रेखा, कैसा हल होगा आपका, संगत हल होगा। ठीक है, संगत हल होगा, संगत होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं हम। ये आपका है, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, देखिए A1 का मान आपका क्या है 2, B1 का मान आपका क्या है -3, C1 का मान क्या है आपका 8। फिर देखेंगे तो A2 का मान आपका क्या है 4, B2 का मान आपका क्या है 6, C2 का मान आपका क्या है 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे 2/4 -3 यहाँ पर है -6। ठीक, पहले हम देखते हैं दोनों बराबर है, तब हम क्या करेंगे, तीसरा निकालेंगे। तो इसको करेंगे तो 2 1 अन्य, इसको करेंगे तो 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4, 3 1 अन्य 3, माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया। ठीक है, 3 1 अन्य 3, 3 दूनी 6। देखिए आपका यह दोनों बराबर है, लेकिन यह देखिए फिर तीसरा निकालेंगे तो आपका क्या होगा 8/9। और हम जानते हैं 8/9 क्या होगा, ना यह संख्या 2 से कटेगा, यह संख्या 3 से कटेगा, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो हम इसको लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। यही आपका सूत्र होता है ना, तो यहाँ पर हम सूत्र भी लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। तो ये आपका कैसा हल होता है, असंगत हल होता है। कैसा हल होता है इसका, असंगत युग्म होगा, असंगत युग्म होगा या हल होगा। ठीक है, युग्म होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर युग्म होता है। कैसा युग्म होगा, तो क्या होगा आपका, असंगत युग्म होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, अब तीसरा सवाल आपका लगाते हैं। देखिए तीसरा सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका एक समीकरण भूल गए हैं, 2x + 4y + 6 = 0। ठीक, इसका क्या किया था, हम दूसरा हल भूल गए थे। ठीक है, तो इसको लगाएंगे। आपका देखिए यह हो जाएगा समीकरण 1, यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम इसका गुणा करें, इसका गुणा हम इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। भिन्न का सवाल है, यदि आप नहीं जानते भिन्न का सवाल कैसे किया जाता है, तो नवोदय नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखेंगे। तो भिन्न का सवाल, प्रतिशत के सवाल और आयतन संबंधी सवालों को आप एकदम आसान तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, उसमें ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। ठीक है, इतना बेहतर ट्रिक के साथ बताया गया है कि आप पूरे यूट्यूब पर उतना बेहतर ट्रिक के साथ आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले करते हैं। देखिए इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ देखिए इसको क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 में 3, क्योंकि यह तो आपका साधारण है, लेकिन इसको करेंगे तो 3 3 3 9x और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। इसका हो जाएगा 5 दूना 10y
और इन दोनों को आपस में कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यह आ गया 7। अब क्या करेंगे, इसका त्रिया गुणा कर देंगे। आपका यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छक्के 42। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, तो पहले समीकरण में सबसे पहले हम a1 का मान निकालते हैं। आपका क्या हो जाएगा 9, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा 10 और c1 का मान आपका क्या हो जाएगा 42। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 2 और b2 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा 6। इधर करेंगे प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको a1 बट्टा a2 कामा b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या है 9 बट्टा 2, यह क्या है 10 बट्टा 4। पहले सबसे पहले हम इसको करते हैं, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, लेकिन यह होगा 5। नीचे तो बराबर है लेकिन ऊपर बराबर नहीं, इसलिए यह दोनों क्या होगा असंगत। यह इसका क्या होगा संगत हल होगा, संगत हल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2 कैसा हल होता है आपका संगत युग्म होता है, संगत युग्म होगा। ठीक है, युग्म होगा, संगत युग्म होगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। इस सवाल को हम आपको HW दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लगाइएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं लगा पाएंगे, जितना भी आंसर आएगा आप इसको क्या बताइएगा संगत हल है कि असंगत हल है, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर लाइव जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। फिर देखिए ये भी सवाल में आपको कैसा बताना है, युग्म संगत है कि असंगत है। ठीक है, सवाल सेम है। ठीक है, इसमें देख लीजिए आपको ऐसे सवाल देकर आपको कंफ्यूज किया गया है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 और यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। इसमें क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1, जहाँ कामा दिया उसको क्या मान लेंगे, इससे पहले की संख्या क्या मानेंगे हम समीकरण 1 और इसके बाद की संख्या क्या मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो मानेंगे कितना 1, यहाँ पर कुछ नहीं दिया मानेंगे 1। ठीक है, यदि आपसे कह देख कि a1 का मान आपका क्या है 1, b1 का मान आपका क्या है 1, c1 का मान आपका क्या है 5। ठीक, फिर यहाँ देखेंगे आपको a2 का मान आपका क्या है 2, b2 का मान आपका क्या है 2, c2 का मान आपका क्या है 10। अब क्या करेंगे, हम इसको तुलना करेंगे a1 बट्टा a2 कामा b1 बट्टा b2 कामा c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर अब क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2, फिर यहाँ देखेंगे तो 1 बट्टा 2, यहाँ क्या आपका देखिए यह दोनों तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे तीसरा भी लिखेंगे 5 बट्टा 10, यानी इसको काटेंगे तो 1 बट्टा 2, यानी तीनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2, तीनों क्या है आपका बराबर है, इसलिए इसका कैसा हल होगा असंगत हल होगा। क्या हल होगा असंगत हल होगा, युग्म होगा। सॉरी हल नहीं होता है, युग्म होता है। ठीक, इसका क्या होगा असंगत युग्म होगा। ठीक है, यदि आपको सवाल में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं दूसरा सवाल इसमें लगाते हैं। इसको देखिए a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और c1 का मान क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर देखते हैं a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम तुलना करेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 से क्या करेंगे इसका तुलना करेंगे। यह क्या हो जाएगा 1 बट्टा 3, फिर इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा -3। तो आप देखेंगे यहीं यहाँ पर क्या हो गया बराबर नहीं है। ठीक है, यदि बराबर नहीं होता देखिए यहाँ कामा दे दिए हम बराबर दे दिए। ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पर तुलना करने पर देखिए काम आया। ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर क्या आपका बराबर नहीं, इसलिए क्या हल होगा आपका संगत युग्म होगा। यह क्या होगा संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा। क्यों संगत युग्म होगा, युग होगा तो आपका जानते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इसका टू नॉट b1 बट्टा b2 है। ठीक है, इसलिए क्या होगा आपका संगत युग्म होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका देखते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1, यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके सबसे पहले a1 का मान निकालते हैं। आपका क्या हो जाएगा 2, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा -1 नहीं है, c1 का मान आपका क्या हो जाएगा -6, a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, b2 का मान आपका -2, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे हम a1 बट्टा
A2 कामा B1 बट्टा B2 कामा C1 बट्टा C2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे आप तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2/4, इसका क्या होगा 1/-2। ठीक है, जैसे आप तुलना करें 1/1 2। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए -2 है। ठीक है, यह तो बराबर है लेकिन यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस, इसलिए क्या होगा आपका यहाँ पर क्या होगा A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। आपका युग्म कैसा होगा संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा। ये भी आपका क्या होगा संगत युग्म होगा। ठीक है, आपको सवाल में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं इसको ऊपर ही लगा लेते हैं इसको सवाल को। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 और ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। सबसे पहले हम लिखिए यहाँ पर देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा, A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 2, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा -2, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं A2 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा -4, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब क्या करेंगे हम A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम क्या करेंगे अब इसका तुलना करेंगे। जैसे आप इसका तुलना करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 2/4 कामा -2/-4, तो माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया। देखिए यह दोनों आपका बराबर है लेकिन यहाँ पर देखिए -2/5। देखिए यह तो दोनों आपका क्या है बराबर है लेकिन ये आपका बराबर नहीं है, तो इसका सूत्र क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर इक्वल टू नॉट C1/C2। ठीक है, यह दोनों ऐसा यह कैसा हल होगा आपका असंगत हल होगा। सवाल थोड़ा हम तेजी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब लास्ट है। ठीक है, यह आप पहले से जान चुके हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 5वां सवाल है कि एक आयतकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है, उसका अर्ध परिमाप आपका कितना 36 है, तो भाग उस भाग की यानी भाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है यानी विमाएँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले मानेंगे माना भाग की लंबाई x है। ठीक है, और माना चौड़ाई देखिए क्या रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 4 है, तो आपके लंबाई हो गया इससे कितना अधिक है चौड़ाई आपका 4 है। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 4 है। ठीक है, तो कि फिर देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एक आयतकार भाग की लंबाई कितना है चौड़ाई से 4 देखिए वाई चौड़ाई कितना मानेंगे हम y मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा क्या, फिर कह रहा है उसमें देखिए कह रहा है कि यदि कितना कर रहा है कि माना एक आयतकार भाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे माना भाग की लंबाई कितना है आपका x और चौड़ाई आपका कितना है y। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार यहाँ से करते हैं ना अनुसार वो लड़के यहाँ पर जैसे हम लिखे थे x+4 लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह कह रहा है कि लंबाई उसके चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, तो अंक गणितीय संख्या के एक तरफ और बीज गणितीय संख्या के एक तरफ हम करते हैं तो आपका हो जाएगा x माइनस या बीज गणितीय संख्या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस था, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर इधर क्या बचेगा 4। यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर कर रहा है उसका अर्ध परिमाप, और हम जानते हैं कि आयत का भाग कैसा का किस आकार का है आयतकार है, तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यह क्या होता है आपका आयत का परिमाप। देखिए आयत का अर्ध परिमाप दे दिया इसलिए हम क्या कर देंगे इसका आधा कर देंगे। आधा माने क्या होता है 1/2। इसका कितना अर्ध परिमाप कितना दिया आपका 36, इसको काटेंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x + y, क्योंकि लंबाई आपका कितना है x और चौड़ाई आपका कितना है y। ठीक है, तो यदि इसको सही क्रम में हम लिखेंगे तो x + y बराबर आपका कितना हो जाएगा
36। यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। हम इसको पक्षांतर नहीं किए, केवल इसको इधर कर दिए और इसको क्या किए इधर कर दिया। पक्षांतर करने का मतलब एक संख्या को इधर जाता है तो प्लस माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। आप यह मत सोचिएगा कि हमने इसको कैसे इधर कर दिया तो इधर किए तो क्यों माइनस नहीं किए, ठीक है। तो केवल हम इसको इधर किए और इसको क्या किए पूरे को इधर कर दिए, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ये आपका समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर यह विधि का नाम है विलोपन विधि, ठीक है। इस विधि का जो प्रयोग कर रहे हैं इसका क्या नाम है, आपका विलोपन विधि है, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + y बराबर आपका क्या है 4। यह क्या है, x - y बराबर आपका क्या है, समीकरण 1 क्या है, x यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या आपका है, x - y बराबर का कितना है 4, और समीकरण 2 आपका क्या है, x + y बराबर आपका कितना है 36। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे, देखिए यह क्या है माइनस, यह क्या है आपका माइनस y + y आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक x मिलकर आपका कितना हो गया 2x। देखिए 36 में हम 4 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 40। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 40/2, यानी x का मान आपका कितना आ गया 2, ठीक है। लंबाई आपका कितना आ गया, लंबाई आपका कितना आ गया 20। 2 1 2 2 दूना 4 यानी 20, ठीक है। लंबाई आपका कितना आ गया 20। तो चौड़ाई आपका क्या होगा, चौड़ाई आपका क्या होगा, इससे कितना अधिक है 4 अधिक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 24। लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, ठीक है। लंबाई आपका कितना आया है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 4 40, 40 में 2 से भाग देंगे तब क्या कर जाएगा 40, ठीक है। तो क्या करते थे कि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया सवाल, क्योंकि सवाल आपका गलत आ रहा है, ठीक है आंसर, ठीक है। सवाल को हम एक बार और देखते हैं। देखिए अभी हमने x का मान कितना निकाला है 20, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, जो आपका x का मान निकला उसको क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्योंकि थोड़ा आंसर गड़बड़ है। तो आपका x - y बराबर आपका कितना है 4, ठीक है। x का मान हम कितना निकाले हैं 20 बराबर -4 बराबर क्या आपका 4। देखिए अब 20 है, उधर जाएगा इधर प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16 बराबर 4 - 20। यदि हम +4 20 में से 4 घटा दे तो आपका कितना होगा -16। तो हम जानते हैं या माइनस इस माइनस को काट देंगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 16, यानी आपका चौड़ाई कितना निकल जाएगा 16 और लंबाई आपका कितना हो जाएगा 20। चौड़ाई आपका कितना निकल गया, यानी y आपका कितना निकल गया 16 और लंबाई आपका कितना निकल गया, लंबाई आपका कितना निकल गया 20, ठीक है। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 36, ठीक है। आप बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। चलिए अगला सवाल हम 6वां सवाल से लगाएंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।